नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। उत्तराखंड में धामी मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलें तेज, मुख्यमंत्री और मंत्रियों की दिल्ली दौरों से चर्चा को मिला बल। यूपी विधानसभा उपचुनाव से पहले मायावती को झटका, बसपा नेता पुष्पेंद्र ने थामा कांग्रेस का दामन। मानहानि मामले में समन के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई आज, मामले में सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग, कांग्रेस आज से शुरू करेगी आंदोलन। मध्य प्रदेश में नगरीय निकायों की महिला जनप्रतिनिधियों से आज संवाद करेंगे सीएम मोहन यादव, मुख्यमंत्री आवास में होगा कार्यक्रम। आप पार्टी सांसद संजय सिंह से जुड़े मामले में सुनवाई आज, एमपी एमएलए कोर्ट में होगी सुनवाई। बिहार के जहानाबाद के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़ मचने से 7 श्रद्धालुओं की गई जान, 30 से अधिक घायल। बारिश से आफत, दिल्ली एनसीआर में कई जगह सड़क धंसी, सड़कों पर जल भराव और जाम से लोग बेहाल। उधमपुर में सुरक्षा बलों ने शुरू किया एनकाउंटर, 3-4 आतंकियों के छिपे होने की खबर। भारतीय एथलीट्स पेरिस की कसक को लॉस एंजलिस में करेंगे दूर, ओलंपिक्स 2024 का हुआ शानदार समापन। पाकिस्तान के सुक्कूर में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी झड़प, गोलीबारी में 5 की गई जान। ऑस्ट्रेलिया में होटल की छत पर हेलीकॉप्टर क्रैश, 400 लोगों को निकाला गया, पायलट समेत 2 की गई जान। इजराइल ने पहले स्कूल पर हमला कर ली, 100 की जान, अब खान यूनिस खाली करने का दिया आदेश। अमेरिकी रक्षा सचिव से इजराइल के रक्षा मंत्री ने की बात, कहा बड़े हमले की तैयारी कर रहा है ईरान। ज़ेपोरिजिया परमाणु संयंत्र पर ड्रोन से हमला, कई धमाकों के बाद उठा काला धुआं, ज़ेलेंस्की का रूस पर आरोप। नए नियमों से 40% घट सकती है एफएनओ ट्रेडिंग, एनएसई बीएसई की कमाई पर भी लगेगी तगड़ी चोट। विदेशी निवेशकों का बिकवाली पर जोर, अगस्त में अब तक 13,000 करोड़ के बेचे शेयर। हिंडनबर्ग के नए आरोपों के बाद टूटा बाजार, सेंसेक्स 400 अंक फिसला, निफ्टी 24,300 से नीचे। देश में 3 साल बाद हो सकती है बिजली की भारी कटौती, 6.5% बढ़ी मांग। मस्क के साथ इंटरव्यू करेंगे डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका में इस साल नवंबर में होना है राष्ट्रपति का चुनाव। आज सावन की चौथी सोमवारी है और बिहार के जहानाबाद में रविवार की देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। मखदूमपुर के वाणावर स्थित बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर के बाहर मची भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग आज सोमवारी पर जल चढ़ाने के लिए पहुंचे थे। 7 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, वहीं कई लोग घायल हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। ऊपर से नीचे आए सब लेके आए ना, तब देखे ना तो इसको ड्रेस से चिन्हे कि मेरी बहन है। अच्छा, ड्रेस से चिन्हे? हाँ। तो यहाँ पे पुलिस के द्वारा लाए गए? तो नहीं, स्कॉर्पियो में कोई लाए थे, वहाँ से सिपाही बैठा दिए थे, तब मखदूमपुर ले गए। मखदूमपुर से अथी किए एम्बुलेंस, वहाँ से भेजाए यहाँ ट्रांसफर किए। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जहानाबाद। पर जल लेके चढ़ गए और जब जल ढारना था तो ऊपरे से मैंने की धसोर दिया ना सब, जे मैंने की गिर गए तो वही में चत गए सब। अच्छा, ऊपर से धक्का दिया गया, इसकी वजह से हुआ? हाँ, धक्का तो दिया। आपके बेटा बेटी हैं दोनों? हाँ, दोनों बेटा बेटी हैं। दोनों साथ में थे। कब यहाँ पे लाया गया? एक यहाँ 5 बजे लाए हैं। 5 बजे लाया हाँ। गया है। अभी स्थिति कैसी है इनकी? ये स्थिति अभी ठीक है। बातचीत कर रहे हैं? हाँ, बातचीत कर रही है। फोन आया वहाँ से थी, जैसे पता चला हल्ला हुआ कि वहाँ ऐसे हो गया, तब फोन किए यहाँ से थी तक कि गिर गए, तो हम लोग फिर आए। अच्छा है, तो यहाँ पे कब इनको लाया गया? ये यहाँ पर 8 बजे लाया गया है। 8 बजे। अभी कैसी स्थिति है इनकी? हल्का ठीक है।
ठीक है? हाँ हल्का ठीक चोट है। ज्यादा नहीं है? चोट है लेकिन अंदर में चोट है तो पता नहीं चला, अभी चलेंगे तब ना पता चलेगा। डॉक्टर इलाज के कुछ बोले होंगे ना? इलाज चल रहा है अभी। पहले गया था बढ़ावा एक बोलिए। हाँ। चाचा के साथ है। अच्छा, पता पूजा करने? अब पूजा करना चाहे घूमने जब भी जाए पता नहीं चल रहा है। अभी तक पता नहीं चल रहा है? नहीं आपको पता। कैसे पता चला? फोन आया था क्या? फोन हुआ पता चला कलकत्ता मामू रहते न्यूज देखे तब बोले हम काम कर रहे थे तो वहाँ से काम छोड़कर अपना आए। वहीं इस मामले पर सियासत भी गर्मा रही है। हम तो थे नहीं, हम सुबह आज पटना पहुंचे, जैसे ही हमको पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष ने इसकी सूचना दी और तुरंत हम यहाँ आ रहे हैं। ये मतलब हमारे जिला के लिए ये मतलब बड़ा दुखद घटना है और जिला प्रशासन जिस तरह तैयारी करनी चाहिए थी उस तरह की तैयारी वहाँ नहीं हो पाई। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर सेवी पर कई बड़े सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं राहुल ने केंद्र सरकार को भी जमकर घेरा है। राहुल गांधी ने एक्स पर वीडियो शेयर किया है जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि छोटे खुदरा निवेशकों की संपत्ति की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले रेगुलेटर सेबी की ईमानदारी को उसके अध्यक्ष के खिलाफ लगे आरोपों ने गंभीर रूप से ठेस पहुंचाई है। राहुल गांधी ने कहा कि देश भर के ईमानदार निवेशक सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। सेबी के अध्यक्ष माधवीपुरी बुच ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? अगर निवेशक अपनी मेहनत की कमाई खो देते हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? प्रधानमंत्री मोदी, सेबी अध्यक्ष या गौतम अडानी? सामने आए नए और बेहद गंभीर आरोपों के मद्देनजर क्या सुप्रीम कोर्ट इस मामले की फिर से स्वतः संज्ञान लेकर जांच करेगा? अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जेपीसी जांच से इतने डरे हुए क्यों हैं और इससे क्या खुलासा हो सकता है। इस मामले में मोदी सरकार फंसती जा रही है। बता दें कि हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया कि सेबी के अध्यक्ष बुच और उनके पति के पास कथित अडानी धन हेराफेरी घोटाले में इस्तेमाल किए गए स्पष्ट विदेशी फंड में हिस्सेदारी थी। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये वही फंड है जिनका इस्तेमाल अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के कथित तौर पर फंड ट्रांसफर करके शेयर बाजार में हेरफेर करने के लिए किया था। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या के विरोध में आज रेजिडेंट डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल है। रेजिडेंट डॉक्टरों के देशव्यापी संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने देश के सभी सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन यानी आरडीए से हड़ताल का ऐलान किया है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल और सफदरजंग में डॉक्टर अस्पताल के बाहर सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं देश की राजधानी से लेकर कई राज्यों की राजधानी में डॉक्टरों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। डॉक्टर कोलकाता मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मैम, रेजिग्नेशन देना तो बनता है बिकॉज उनके अंडर एक इतना बड़ा कुकर्म हो गया है। जब हम घर से निकलते हैं तो हम बोलते हैं कि पापा या फिर मेरे भाई को फोन करते हैं तो बोलते हैं हम हॉस्पिटल पहुंच गए। हम सोचते हैं कि एक सेफ जगह है और वहाँ पे डॉक्टर के साथ ऐसा हो सकता है तो नर्स के साथ भी हो सकता है, पेशेंट के साथ भी हो सकता है। ये एक सेफ जगह कंसिडर किया जाता है। ये सारी चीजें मान्य नहीं है। देखिए, अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है बहुत स्लो चल रही है। हमें कोई ऐसे ऑर्डर नहीं मिला है कि ऐसे कोई स्पेसिफिक ऑर्डर आया है, तो हमें लग रही है कि जो भी चल रही है बहुत भ्रष्टाचार चल रही है अभी। तो इस मामले में मैं कहना चाहूंगी थोड़ा स्पीड में काम चले, वही बताना चाहूंगी। ट्राई किया कि हमको चाहिए सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए जिसके लिए हमें आगे के लिए इंश्योरेंस मिलेगी। इन फ्यूचर ये चीजें नहीं होंगी क्योंकि पास्ट में ये चीज मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर चुकी है और आज ही इतना बड़ा इंसिडेंस हो गया है। इसलिए हमको चाहिए कि एक प्रोटेक्शन एक्ट हो ताकि हमें इंश्योरेंस हो कि ये चीज नहीं होगी इन फ्यूचर। डॉक्टर्स कोलकाता मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें, दिल्ली सहित देश के सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी, सर्जरी और लैब का काम रेजिडेंट डॉक्टर ही देखते हैं। ऐसे में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। हालांकि यह हड़ताल सिर्फ रेजिडेंट डॉक्टरों की होगी, बाकी के सीनियर डॉक्टर या कंसल्टेंट मरीजों को देखेंगे। वहीं इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगी। डॉक्टरों की मांग है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की जाए। देश भर के हॉस्पिटल में डॉक्टर की सिक्योरिटी सुनिश्चित की जाए। जो जिम्मेदार अधिकारी है उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। आई वाज शॉक्ड, हॉरिफाइड कि ऐसा कुछ हो सकता है ऑन ड्यूटी डॉक्टर के लिए। हम सब इस इंसिडेंट्स में रहते हैं, नाइट में कॉल्स रहती हैं, हॉस्पिटल में रह लेते हैं। अगर आप ऑन ड्यूटी रह के हॉस्पिटल कैंपस के अंदर सेफ रूम में ही सेफ नहीं हो व्हाइल गिविंग ड्यूटी टू अदर्स, देन व्हाट इज द पॉइंट? So we are doing this march because everyone knows what has happened, but there's not enough. I mean, no one is covering it properly. Non-medicals like literally don't care about it. This has become only a problem of the medical fraternity. It's a girl who has been raped and murdered in her own safe space, which is not okay. We really demand justice. We want the actual perpetrator to be captured.
That is what we are doing this strike for. आपको बता दें, दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, कलावती बाल चिकित्सालय, सुचेता कृपलानी हॉस्पिटल, सफदरजंग अस्पताल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से संबंधित लोकनायक अस्पताल, जीबी पंत, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल सहित अन्य कई सरकारी अस्पतालों ने आज ओपीडी सेवाएं, इलेक्टिव सर्जरी और लैब में काम बंद किया है। गौरतलब है, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद मर्डर का विरोध बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, 9 अगस्त की सुबह आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। पुलिस ने आरोपी संजय को हिरासत में लेकर पूछताछ की है और उसने रेप और हत्या की बात कबूल ली है। फिलहाल आरोपी संजय को कोर्ट ने 14 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। कुछ कीजिए, लेकिन हमें नहीं जाने दिया जा रहा है, हमें रोका जा रहा है, लाठीचार्ज करके हम लोग को गिरा दिया गया है। ये बिल्कुल अन्याय है, गलत है। हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू हो और रिजल्ट से पहले काउंसलिंग हो, बेल्ट्रॉन को कोई जिम्मेवारी नहीं दी जाए, यही हमारी मांग है, यही हमारी मांग है। लेकिन हमें बीपीएससी ऑफिस से पहले मारा जा रहा है, लाठी डंडों से मारा जा रहा है, छात्रों को हमें भी मारा जा रहा है। ये बिल्कुल अन्याय है, ये लोकतंत्र की हत्या है, तानाशाही है, गुंडागर्दी है। क्या लोकतंत्र में छात्र अपनी बात नहीं रख सकते शांतिपूर्वक? ये क्या चल रहा है? जिस छात्र आंदोलन से उभरे हुए नेता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आज छात्र आंदोलन को क्यों कुचला जा रहा है? लाठीचार्ज किया गया, हमें लाठी से ऐसे घुसेट के मारा गया है और भी छात्रों को मारा। ये बिल्कुल गलत है। हम दिलीप कुमार छात्र नेता बिहार। गुजरात में कांग्रेस की तरफ से 9 अगस्त से मोरबी से शुरू की गई न्याय यात्रा का रविवार को तीसरा दिन है। यात्रा रविवार सुबह 9 बजे राजकोट के रत्नापार से शुरू हुई। शाम को यात्रा राजकोट शहर पहुंची, जहां ढेबर चौक में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल भी मौजूद रहे। न्याय यात्रा के रत्नापार से रवाना होने से पहले कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी ने कहा कि मोरबी से गांधीनगर तक न्याय यात्रा का आज तीसरा दिन है। यात्रा को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, हर जगह लोग स्वागत कर रहे हैं। राजकोट, मोरबी, वडोदरा और सूरत में जो त्रासदी हुई वो सरकारी तंत्र और बीजेपी की गलती की वजह से हुई है, क्योंकि इन त्रासदियों में कई परिवारों ने अपनों को खोया है। इसलिए सरकार के विरोध में इस न्याय यात्रा का मिशन शुरू किया गया है। जिग्नेश मेवानी ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मैं जेपी नड्डा, गुजरात के मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रवक्ता से कहना चाहता हूं कि अगर आप वास्तव में तिरंगे का सम्मान करते हैं तो आप जसदण में शोषण पीड़िता की बेटी से मिलने क्यों नहीं गए? मां के आंसू क्यों नहीं पहुंचे? बीजेपी की महिला नेता से ये क्यों नहीं पूछा कि शोषण की शिकार बाकी 6 बेटियां कौन हैं? उन्होंने आगे कहा कि गुजरात के लोग पीड़ितों के लिए न्याय चाहते हैं, सिर्फ छोटी मछलियां ही नहीं। जो भी बीजेपी नेता इसमें शामिल है उन्हें सलाखों के पीछे होना चाहिए। 2 दिनों में बीजेपी के पाप का घड़ा बहुत भर गया है, कई सारे टिकट मिल गए हैं। पीड़ित परिवारों पर सरकार का काफी दबाव है, पीड़ित परिवारों को बांटने की भी कोशिश की जा रही है। कांग्रेस की इस यात्रा से बीजेपी घबराती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई है, तो वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल काफी वक्त से जेल में बंद हैं। सीएम केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उम्मीद लगाई जा रही है कि सिसोदिया के बाद अब केजरीवाल भी जल्दी ही जेल से बाहर आ सकते हैं। गिरफ्तारी का विरोध करने के अलावा केजरीवाल ने मामले में नियमित जमानत याचिका भी दायर की है। बता दें कि हाईकोर्ट ने हाल ही में केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को कहा था। सीएम केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में पहले ही सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल चुकी है। केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट के 5 अगस्त के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि ना तो केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध है और ना ही बिना कारण है। सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई के समक्ष अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका का जिक्र किया। इस पर सीजेआई ने उनसे एक ईमेल भेजने को कहा है। सिंघवी ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की। केजरीवाल ने सीबीआई मामले में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अपनी अपील में केजरीवाल ने कहा कि अब मुझे भी जमानत दे दी जाए। चीफ जस्टिस ने केजरीवाल की याचिका पर जल्द सुनवाई का भरोसा दिया है। केजरीवाल ने ये याचिका ऐसे वक्त पर दायर की है कि जब 2 दिन पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इसी अदालत से सीबीआई और ईडी केस में जमानत मिली है, जिसके बाद से आम आदमी पार्टी के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं।
दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन, बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।